में अनाउंसमेंट करने के लिए। आप प्लीज फर्स्ट सर्विस वालों को मैंने बोल दिया, सेकंड सर्विस हमारी प्रदीप भैया को आप अपना नाम दे दो, बाकी हम करेंगे। एक फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई भी ऐसे पेंशन लगना है चर्च की तरफ से हम आपको मदद करेंगे। वी विल डू इट फॉर यू। सरकार की तरफ से आपको कुछ फायदा जो मिल सकता है हम करें, ताकि आप लोगों के लिए आशीष के कारण होगा। सेकंड सर्विस में जितना भी जनो है आप अपना नाम प्रदीप भैया को दे, और आपकी बाकी डिटेल्स में प्रदीप भैया से बात नहीं किया, मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो जो भी आपको आधार कार्ड, एक आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, बैंक का कॉपी चाहिए, विडो पेंशन वालों लोगों के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट जरूर, या डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो देना पड़ेगा, और ऐसे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों ना हम इस बेनिफिट को इस्तेमाल करें। अच्छा लगा। कुछ लोग ऑलरेडी करके दे दिया, पिछले हफ्ते मैंने कुछ लोगों का करके दे दिया, हमने दे दिया, नाम वगैरह दे दिया। तो आपको ऐसे कोई भी व्यक्ति है, आप हमारे पास आइए, हम आपको मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ताकि आपको इन बातों के लिए कुछ काम हो जाए। आमीन, हालेलुया। खुदा जरूर आपको आशीष बरकत दे। इस बातों के लिए भी आप सोचना है, कोई भी, मैं इसलिए अनाउंसमेंट किया, कुछ बेनिफिट आपको मिल गया तो अच्छी बात है। 1500 छोटी अमाउंट नहीं है, शायद इस गवर्नमेंट मैंने सुना है वो 2500 तक को करेगा करके बोल रहे हैं, तो इट्स अ बेटर, आपके लिए बहुत बेनिफिट है इसमें। एक रेशन तो डाल सकता है आपके लिए, ठीक है ना। प्लीज आप इसके लिए कोशिश करना, कोई भी ऐसे है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, जरूर आपको मदद करेंगे, गाइड करेंगे। खुदा आपके साथ आशीष और बरकत से भर दे। आमीन, हालेलुया। वचन सुने, तैयार है? साथ वालों को कहे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं हमारे विलियम और इनकी वाइफ और विलियम की बहन हमारे बीच में आया। वी वेलकम ये, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। न्यूली कपल है, उन्हें खुदा आशीष बरकत दे। और हमारे दीदी, हमारी सीमा के साथ दीदी और हस्बैंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खुदा आपको बहुत आशीष, जोरदार ताली, उन्हें भी खुदा ने आशीष बरकत दे। वी आर रियली थैंक यू फॉर ऑल। भैया के लिए विकास करके प्रार्थना करना, वो जो भैया के सांस की प्रॉब्लम है, खुदा उन्हें पूरा री से चंगाई और छुटकारा देने के लिए आप लोग प्रार्थना करना। एलिसा दीदी एडमिट है, आप लोग जरूर प्रार्थना में याद रखना है। साथ वालों एक बार और बोले, क्या बोलना है? मुझे तंग ना करो, बोलो। आपका पति है तो पत्नी देख थोड़ा सा पिंच भी दे दो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। सोने वालों को भी बोल दो। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं आज आपके बीच में एक वचन रखना चाहता हूं। वचन है, खुदा आपकी हर एक दिल की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। He will fulfill all your desires. हर एक मन की इच्छाओं को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। हाथ उड़ाकर ऊपर को देखे, थैंक यू लॉर्ड, तूने सिर मेरी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे। शायद आप सोचेंगे कि आज पास्टर साहब, जरूर मैंने जो पिछले दिनों में मैं ओडी के लिए प्रार्थना कर रहा था, खुदा मुझे देने के लिए जा रहे हैं, यही सोचकर बैठ रहे हैं, तो आप गलत है। अब ये सोचकर बैठ रहे हैं कि मेरा घर अति उत्तम बनने के लिए जा रहा है, ये आपकी डिजायर पूरा होने के लिए, ये होने के लिए जा रहे हैं। इससे कोई बात नहीं मैं आपको बोलने के लिए जा रहा है, थोड़ा डिफरेंट दिल की बात बदलने के लिए जा रहे हैं। अब एक आयत पढ़ेंगे तब थोड़ा सा आपको समझ आएगा। फिलिपियों की पत्री 3 का 10 और 11। फिलिपियों की पत्री 3 का 10 और 11 पढ़िए। ताकि मैं उसको, सब अपनी बाइबल को खोला, इधर दिखा सकते तो दिखा दो। मैंने निखिल, सॉरी अर्पित या सॉरी आशीष, दिखा दो। फिलिपियों की पत्री 3 का 10 और 11 सबका बाइबल में है? यस। खोलिए, क्या लिखा है, पढ़िए।
ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को हाँ। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं हाँ। और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, हाँ। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। पौलोस की मन की इच्छा बता रहे हैं अभी इधर। पौलोस की मन की इच्छा इधर लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है कि 10 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि हाँ, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को हाँ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को सौभाग्य होने जानूं के लिए हाँ, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, हाँ, 11 कि मैं किसी भी रीति से मरे मैं हुओं में से किसी भी रीति से मरे मरे हुओं हुओं में से जी उठने के जी पद तक उठने पद तक पहुंचूं। पहुंचो। पौलोस का इच्छा क्या है? पौलोस का इच्छा इधर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। उसका इच्छा दुनिया का कोई चीज नहीं है। उसका इच्छा परमेश्वर की अंत तक यीशु मसीह के लिए जीना है। हेलो, ये इच्छा कितना लोगों के पास है? ये इच्छा कितने लोगों के पास है? हाथ उठाकर थोड़ा बताओ। मेरी और आपकी इच्छा क्या है? मेरी और आपके दिल की इच्छा ये है, खुदा मेरी प्रार्थना का ये उत्तर मिल जाए, वो उत्तर मिल जाए, मेरा ये जरूरत पूरा हो जाए, मेरा ड्रीम सक्सेस हो जाए, मेरा सपना पूरा हो जाए। यही है ना हमारी प्रार्थना, यही है ना हमारा प्रार्थना। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है पौलोस की दिल की इच्छा वो था, मैं यीशु के लिए जीना है। क्या? मैं यीशु के लिए जीना है। हालेलुया। आपको मालूम है इस पौलोस एक समय पर दुनिया के लिए जी रहा था, एक समय पर दुनियादारी में जी रहा था, लेकिन यही पौलोस बाद में परमेश्वर के राज्य के लिए जीना शुरू कर दिया। एक समय पर परमेश्वर के कलीसिया को सत्यानाश करता था। यीशु मसीह के कलीसिया को, लोगों को मार पीट करता था। लेकिन जब यीशु मसीह का उस नॉलेज, बुद्धि उसके अंदर आ गया, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को प्यार करना शुरू कर दिया। इसी पौलोस अपने जीवन को पूरा रीति से खुदा को समर्पण कर दिया। मेरे भाई बहनों, हम अपनी धन दौलत के ऊपर या हमारी शरीर की सुंदरताई के ऊपर हम फोकस करने से वो हमारा डिजायर नहीं है। मसीह लोगों के लिए सबसे बड़ा डिजायर, दिल की इच्छा ये होना चाहिए, मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूं। हालेलुया। मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूं। आप आज ऐसे एक व्यक्ति है, आप अपने शरीर पर खुश है, आपकी धन दौलत पर आप आनंद है, आपकी सुंदरताई के ऊपर खुश है। आज परमेश्वर आपसे सबसे बोलना चाहता हूं, आपका इच्छा उस परमेश्वर की राज्य के बारे में सोचे। हालेलुया। इस पौलुस ऐसे एक व्यक्ति, उसको पूरा दुनिया की चीजों का डिजायर था, उसके पास था। उसके 3 का, एक बार 3 का 4 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? उसके 3 का 4 में क्या लिखा हुआ है? पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता मैं हूं। शरीर पर भरोसा रखता था। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, किसी और को शरीर पर विश्वास रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। मैं उसके भी बढ़कर, मतलब क्या पता है? आपको बोल रहे हैं कि आप शरीर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, तो पौलुस बोल रहे मैं आपसे भी ज्यादा शरीर के ऊपर सोच सकता था। समझ आ रहे मेरी बातों को? समझ रहे मेरी बातों को? क्या क्या बोल रहे? पढ़िए, क्या लिखा उसके नीचे? हाँ,
8वें दिन हाँ, मेरा खतना हुआ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इस्राएल की वंश, सबसे बड़ा वंश में पैदा हुआ व्यक्ति था पौलुस। और बिन्यामीन का गोत्र, उसको पकड़ो, उसको अंदर बिठाओ, उसको अंदर बिठाओ, उसको अंदर बिठाओ। बैठो उधर, बैठो उधर। बोलिए, बिन्यामीन की गोत्र का हूँ। गोत्र का है। बिन्यामीन की गोत्र, सबसे बड़ा खानदान, सबसे बड़ा खानदान में है। और आगे क्या लिखा है? हाँ, इब्रानियों का इब्रानियों का इब्रानी। मतलब एक इब्रानी बोलना भी उस टाइटल, सबसे बड़ा टाइटल होता था। और आगे, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। मतलब सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, डबल पीएचडी, डबल डॉक्टरेट लिया हुआ पौलुस, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, गुरु की अधीन में रहकर सीखा। गमालियल नामवर, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, उसकी अधीन में रहकर पढ़ाई किया। उनके सर्टिफिकेट में डॉक्टर पो लिख सकता है। बहुत नाम इसके पास है। चाहे वो रोमियों के पास जाओ, चाहे इब्रानियों के पास जाओ, उसके पास बहुत अच्छे नाम है। बाइबल के अनुसार कहता है उस समय का सबसे बड़ा धनिक व्यक्ति था पौलुस। उस समय का सबसे बड़ा धनिक व्यक्ति था पौलुस। बोल रहे कि मैं ऐसे था, मैं इस शरीर के रूप में जी सकता था, लेकिन जब उसकी 8वां पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? उसकी 8 आयत पढ़िए, क्या लिखा पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को क्या क्या? इब्रानियों की इब्रानी हानि, डबल पीएचडी हानि, मेरे शरीर की स्मार्टनेस हानि, तुच्छ समझता हूं। मेरा धन दौलत में तुच्छ समझता हूं। जब मैं यीशु मसीह के बारे में सोचता हूं, जब यीशु मसीह के राज्य के बारे में सोचता हूं, मेरे लिए और कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए यीशु इंपॉर्टेंट है। आज आपकी डिजायर क्या है? आपकी डिजायर है आप बहुत पैसा इकट्ठा करें। आपकी डिजायर है बहुत अच्छा घर बनाए। आपकी डिजायर है बाहर जाए। आपकी डिजायर है मेरा बैंक में बहुत पैसा हो जाए। आपकी डिजायर, आपकी मन की डिजायर ये चलता है। अभी मैं आपसे पूछूं, अभी एक पेपर में आपको दे रहे, तो आप क्या लिखेंगे? हे मेरा मन की डिजायर यही है कि आपको ऑलरेडी एक प्रेयर कार्ड दिया हुआ है, आप उसमें क्या क्या लिखा? आप वो प्रेयर कार्ड उड़ा के एक बार देखिए, इसमें कितनी कितनी खुदा मेरा ये पूरा होना, मेरा बच्चे का ये पूरा होना, मेरा नौकरी ये होना, मेरा सैलरी ये होना, लिखा है ना? आपकी मन की डिजायर यही है। कितने लोग इधर बैठ कर बोल सकता है मेरा मन की डिजायर मेरा यीशु है? कौन बोलेगा? नहीं है। आवाज कम है, कम है। आपकी आवाज कम इसलिए आपके पास आपकी दिल की इच्छा, आपका दुनिया का चीज चाहिए। दुनिया का चीज मुझे चाहिए, ये डिजायर आपके अंदर पड़ रहे, इसके पीछे भाग दौड़ कर रहे, इसके पीछे मेहनत कर रहे, इसके पीछे हम दौड़ रहे। लेकिन पौलुस से पूछ, पौलुस क्या बोलेगा? मैं सब कुछ तुच्छ समझता हूं, मेरे लिए मेरा यीशु का क्रूस, उसके राज्य मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अभी आपको पता चल गया, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। कौन सा इच्छा?
कौन सा इच्छा? आपने सोचा पास्टर जी आज मेरे को ऐसे बोलेगा, वजन ऐसे देगा कि मैंने जो प्रार्थना रिक्वेस्ट पिछले दिनों से प्रार्थना कर रहे ना वो खुदा पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन आमीन। करेगा, वो भी पूरा करेगा, डोंट वरी। उसके गलत नहीं है। बट एक बात मैं आपसे बोलूं, मैं आज आपके क्लियर कट दूंगा। मैंने कैमरा थोड़ा देख लेना, क्लियर बोलूंगा। आप और मैं, हम सब ने कितनी बार हम कुछ इच्छा हमारी मन में आ जाता है ना, कुछ इच्छा, डिजायर्स, हम खुदा से बोलता है खुदा मेरा ये डिजायर पूरा हो जाओ, मेरा ये डिजायर पूरा हो जाओ, मेरा ये विश पूरा हो जाओ। कितनी बार हमने प्रार्थना किया? ऐसे बोलो प्रार्थना कितना लोग हाथ उठाकर सच्चे दिल से बोलो, प्रार्थना किया नहीं किया? और खुदा ने उसको टाइम बोला, बेटा बेटी रुको रुको थोड़ा देर के बाद, नहीं 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 मुझे अभी चाहिए मेरा विश अभी चाहिए। ऐसे कितने लोग मांगा है? आप इधर उधर किच नहीं देखा, आपने कितनी बार मांगा खुदा मेरी ये होना है, मुझे जो मर्जी मुझे मिलना चाहिए। बहुत बार बोला है ना, सच्चे झूठ नहीं बोला, आप सच बोलो। सही है गलत है? खुदा भी तंग होकर पता क्या किया होगा? आपको दे दिया, दे दिया, दे दिया। कितना कितनी कितने आशा ऐसे मिले गया। सही है गलत है? अब जिद पकड़ा खुदा से, खुदा मुझे चाहिए 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 चाहिए। आपको पता है वो जिद सारे अभी पश्चाताप कर रहे। समझ नहीं आया? क्या समझ आ गया? बाद में रो रहे, उस समय जिद पकड़कर खुदा से छीन कर ले लिया, अभी क्या कर रहे? अभी क्या कर रहे? अभी क्या कर रहे हो? रो रहे हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? कितनी बार हमने बोला मेरा गलत डिसीजन था, अभी कुछ लोग हंस रहे हैं। कितनी बार हमारी मन के अंदर आ गया कि मेरी डिजायर अभी गलत तो हो गया। मेरे पास ऐसे लोग आकर बोलता है मैं पश्चाताप करते हैं अभी। वाई वाई पश्चाताप? क्यों पश्चाताप? किसकी गलती है? आपकी गलती पता क्या हो गया? आपने क्या किया? उसको छीन कर ले लिया। आप परमेश्वर को टाइम नहीं दिया। You did not give God for to work in your future. अब छीन रहे, बंद करो। छीनने की आदत बंद करो। खुदा से कहो, खुदा जरूर देगा। जब खुदा दिल से देगा, आपकी कभी भी दुखी होने के लिए अवसर नहीं होगा। जब परमेश्वर आपको कोई भी चीज देता है, कभी भी आपको निराशा होने के लिए अवसर नहीं होगा। लेकिन कभी भी आप दुनिया से किसी ना, क्यों हम करते हो, वो उसको मिल गया मुझे भी चाहिए, मेरा पड़ोसी को मिल गया मुझे भी चाहिए। कभी कभी नौजवान बच्चों को बोलता है अपनी मर्जी से मत करो डिसीजन। नहीं नहीं मुझे ना मम्मी का ना सुनना, ना पापा का ना सुनना, ना किसी भाई बहन का किसी का नहीं सुनना, खुदा का नहीं सुनना। फिर क्या करते हैं? खुदा चर्च में आएगा, फिर कभी कभी फास्टिंग प्रेयर में बैठेगा, मेरे को चाहिए चाहिए मुझे चाहिए। खुदा दे दिया, याद रखना कभी पश्चाताप होने के लिए अवसर नहीं होना। ये बात ध्यान रखना। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गया? पश्चाताप कभी नहीं करना इस बातों के लिए। हालेलुया। But God gives a desire. परमेश्वर आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? हैं? बाइबल में एक आयत है, भजन संहिता 37 का 4 पढ़िए। क्या लिखा? भजन संहिता 37 का 4 क्या लिखा है? पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख
और भला कर, और भला कर। किसके पास बाइबल है? सब बाइबल खोलकर जोर से थोड़ा पढ़िए वचन, पढ़िए जोर से पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख हाँ। और भला कर, हाँ। देश में बसा रहे हाँ। और सच्चाई में मन लगाए रहे। हाँ, आगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हाँ। और वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथों को पूरा करने के पहले क्या क्या बोला हुआ है? ये सिर्फ बैठ के बोल दो खुदा मेरा मनोरथ को पूरा कर, पूरा कर। उसके ऊपर वाला भी थोड़ा पढ़ो है। हाँ, सुख का मूल्य है। आगे पढ़िए, वो एक बार और उसके 3 पढ़िए, सारे अपने बाइबल खोलो, 3 और 4 पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा, जोर से पढ़ो, सारे मिलकर पढ़िए, पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हाँ। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हाँ। और वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तब तेरे मनोरथों को, पहले वाला किसी कोई काम करना ही नहीं है, सिर्फ मेरा मनोरथों को पूरा कर, हो जाएंगे हैं? हो जाएंगे, उसमें कोई फायदा है? समझ रहे मेरी हिंदी समझ रहे? पंजाबी में बोलूं? हालेलुया। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति है सुलेमान। सुलेमान को जानते सब? वो तो सब जानते होगा है। सुलेमान को जानते हो? जोर से बोलो, सोना नहीं एसी ऑन है। नींद आ रही हो तो बताओ ध्यान से। सुलेमान को सब जानते हो? ओके। सुलेमान ने पहला राजा 3:4 में पढ़कर देखे ना, सुलेमान एक बड़ा एक आराधना किया। उसमें लिखा हुआ है 1000 होम बलि किया। कितना? जोर से बोलो, कितना? 1000 होम बलि। पहला राजा 3:4 पढ़िए। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि चढ़ाया। वाह! कितना? मतलब हमारी भाषा में बोला है तो 21 दिन की उपवास प्रार्थना, या 40 दिन की उपवास और प्रार्थना, या तो 100 days ऑफ उपवास और प्रार्थना। वैसे सोचो थोड़ा हमारी भाषा में, समझ आ रहे? समझ आ गया आपको? तो सुलेमान ने क्या किया? 1000 होम बलि को उसने चढ़ाया। चढ़ने के बाद क्या हो गया? मतलब हमारी भाषा में उसने आराधना किया। परमेश्वर को क्या किया? आराधना किया। तो आराधना करने से उसको क्या हो गया? पढ़िए क्या लिखा है। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा, रात आ गया। उस रात को क्या हो गया? सुलेमान ने एक सपना देखा और सुलेमान के सामने परमेश्वर आ गया। जब परमेश्वर सुलेमान के सामने आकर कह रहे, क्या बोल रहे? सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ भी तू मांगे कि मैं तुझे दूं, मैं तुझे दे दूं, वे मांग। हेलो, सुलेमान को परमेश्वर आकर बोल रहे, तू अभी जो कुछ भी मांगो मैं तुझे क्या दे दूंगा? बोलो, तुझे दूंगा। ओह या खुदा आकर बोल रहे, खुदा आकर सुलेमान को बोल रहे, तेरी आराधना में प्रसन्न हो गया, इसलिए तू जो भी मांगो मैं तुझे दूंगा। आज मैं सबसे पहला आपकी एक बात बोलूं, खुदा की आत्मा कुछ लोगों की बताना चाहता हूं। जब तेरी आराधना खुदा को पसंद आ गई है तो तेरी मन की इच्छा खुदा पूरा करना शुरू होगा। हालेलुया। जब तेरी आराधना परमेश्वर को पसंद हो गया है तो खुदा तेरी मन की इच्छाओं को खुदा पूरा करके देगा। हालेलुया। तेरी हालेलुया में खुदा को प्रसन्न होना चाहिए।
तेरी ताली बजाने में खुदा को प्रसन्न होना चाहिए। जब तू हाथ उड़ाता है खुदा को प्रसन्न होना चाहिए। जब तू गाना गा रहे खुदा को प्रसन्न होना चाहिए। जब तू प्रसन्न करेगा परमेश्वर तेरी मन की इच्छाओं को बड़ा बड़ा परमेश्वर खुदा पूरा करके देगा। कितना विश्वास करते हैं इस बातों के लिए? हालेलुया। तेरी आराधना को खुदा का पसंद होना है। तेरी आराधना को खुदा का पसंद होना है। सुलेमान को आराधना खुदा पसंद किया। उसने आकर परमेश्वर खुद आकर बोल रहे सुलेमान भाई टिकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ा, है ना? सुलेमान ने मांगने की जरूरत पड़ा। जैसे आराधना खत्म हो गया खुदा खुद आकर मैं क्या बोलने के लिए जा रहा समझ आ गया? तेरी आराधना पसंद हो गया तो खुदा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। खुदा अपे उत्तर कर तेरे लिए सब कुछ करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं इस बातों के लिए? हालेलुया। तेरी आराधना खुदा को पसंद हो गया है तो, तेरी स्तुति महिमा खुदा को पसंद हो गया है तो परमेश्वर तुझे हाले जो मांगने से बढ़कर तेरे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी 3:9 में क्या लिखा हुआ है? तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए। सुलेमान को अच्छा लगा। हम उस जगह में तो क्या करेगा बताओ? खुदा आ गए। 100 पेज के एक नोटबुक लेकर आएगा है ना? खुदा आ गए ना, आपकी आराधना प्रसन्न हो गया। आप मेरे 100 रुपए के एक नोटबुक जल्दी लेकर एक पेन भी लेकर आकर क्या करेगा? नंबर 1 मेरे बच्चे को इतना चाहिए मेरे लिए इतना चाहिए। हेलो, सही है गलत है? हमारा लिस्ट फिर बंद नहीं होगा क्योंकि खुदा आ गया है ना। हम तो 100 पेज वाला नोटबुक पूरा लिखकर खुदा ले देख ले खुदा। सुलेमान ने क्या मांगा? पढ़िए पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। मैं आज आपसे पूछूं, पढ़िए पढ़िए एक बार पढ़िए। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। कितने लोग ये डिजायर खुदा से प्रार्थना किया? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आपकी प्रेयर डायरी खोलो, उसमें आपको नहीं होना वो भी लिख कर रख प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग आज तक आपने प्रार्थना किया खुदा मुझे समझने का बुद्धि दे। सबसे बड़ा डिजायर है होने दो। सबसे बड़ा मन की इच्छा ये होने दो खुदा मुझे समझने का सही क्या है गलत क्या है। हेलो, आज प्रार्थना करो। सबसे बड़ा डिजायर है होने दो आपका। सबसे बड़ा डिजायर है ना तो खुदा मेरी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है इसको समझने का बुद्धि दे। बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते ये चीज। बहुत लोग पड़ोसी जो कर रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे बोलूं, आपकी आराधना खुदा को पसंद हो गया या तो आप खुदा से ये प्रार्थना कर खुदा मुझे समझने का बुद्धि दे। आपको पता है इस बुधवार की फास्टिंग प्रेयर में, क्योंकि मुझे मालूम है फैमिली सेमिनार बहुत इफेक्टिव था। एक परिवार कलीसिया में आया, हस्बैंड वाइफ अलग है, बहुत देर से महीनों से अलग रहता था। अचानक वो परिवार कलीसिया में आया, उस सेमिनार में अटेंड किया। सेमिनार के बाद उस भाई अपनी पत्नी को बोला, मैंने इतनी साल मैंने तुझे समय नहीं दिया, मैं तुझे छोड़कर मैं दूर रहता था।
लेकिन इस सेमिनार के द्वारा मैंने निर्णय लिया, मैं इस बार जाएंगे तो मैं तुझे लेकर जाऊंगा। पिछले बुधवार को फास्टिंग प्रेयर में मुझे फोन आ गया, फास्ट जी मैं और मेरा परिवार में अभी तक गया नहीं कटे, बच्चों के साथ हम हस्बैंड की जिधर नौकरी कर रहे हैं उधर इकट्ठे होकर आराधना कर कर खुदा की महिमा करने के लिए जा रहे हैं। इस फैमिली प्रेयर में, इस सेमिनार के द्वारा एक परिवार जुड़ गया। एक परिवार में आशीषित आ गए, खुशी से फोन करके बोला। एक परिवार ने मुझे फोन करके बोला, पासी जी मेरे पति आकर मुझसे बोला, मैं इतनी सालों से तुझे समय नहीं दिया, मैं हर इतवार को मेरा काम छोड़कर मैं तेरे साथ, तेरे बच्चों, हमारी बच्चों के साथ समय स्पेंड करूंगा। बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत गवाही। उस समय खुदा ने एक और चीज मुझसे बात किया। कुछ कलीसिया में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कुछ काउंट करने वाला खुदा की आत्मा ने मुझे बताया, उनकी दिमाग को सुन कर रखा हुआ है, दिमाग को डेड किया हुआ है। डेड, उन्हें ऐसे डेड कर दिया, उनकी दिमाग की सारे सेल डल हो गया ताकि और कोई चीज अंदर ना जाए, कोई भी चीज उसकी दिमाग के अंदर नहीं जाए कर डेड किया। इवन बच्चे का भी मेरे को खुदा ने फील किया, नौजवान बच्चे को भी मुझे फील किया। दे आर नॉट रेडी, उन लोग तैयार नहीं है कुछ नई चीज खुदा दिमाग में अंदर डाले, तैयार नहीं है। डेड स्पिरिट, डेड स्पिरिट, पारिवारिक जीवन में डेड स्पिरिट। इसलिए मैं आज आपसे बोलूं, एक ऐसे प्रार्थना आप करो, बच्चे दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, बड़े समझ ले दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, पास्टर भी चले जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान से सुनना, सुलेमान ने धन दौलत के लिए प्रार्थना नहीं किया, सुलेमान ने यह प्रार्थना किया, खुदा मेरा दिमाग सुनने, मेरा दिमाग मर चुका है, मुझे बुद्धि दे ताकि मुझे समझ दे सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, समझने का एक बुद्धि खुदा से मांगो। सबसे बड़ा डिजायर है होने दो, आपकी मन की इच्छा सबसे अधिक उत्तम है होने दो। सुलेमान ने प्रार्थना किया, खुदा मुझे समझने का बुद्धि दे। कितने लोग आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है, खुदा मुझे समझने का बुद्धि दे। God give me the heart of understanding. I tell you, आप इन दिनों में प्रार्थना करो, खुदा मुझे समझ दे। दोस्त बोलना वो आपकी गलत रास्ता में लेकर जाएगा, आपकी पड़ोसी जो बोलेगा वो आपको गलत रास्ता में लेकर जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर से बोलो, खुदा मुझे ऐसे बुद्धि दे ताकि मुझे समझ सही क्या है गलत क्या है। कितने लोग प्रार्थना करेंगे इन दिनों में? प्रेयर लाइन, प्रेयर कार्ड में लिख दो, लॉर्ड, वो प्रेयर कार्ड आपको लिखा है ना, खुदा ऊपर लिख दो, खुदा मेरा बेस्ट डिजायर है मुझे वो बुद्धि दे, समझने का बुद्धि। डिसर्निंग स्पिरिट पवित्र आत्मा का एक फ्रूट है, परमेश्वर का एक फल है, पवित्र आत्मा का फल, उसको मांगो, खुदा मुझे समझने का बुद्धि दे। अभी सुनिए, खुदा भी सोच कर बैठा होगा, यार मैंने ऐसे सुलेमान से पूछे, सुलेमान आज पूरा मेरे से इतना लिस्ट देगा, उसकी 10 और 12 पढ़िए क्या लिखा है। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है वाह,
देखो परमेश्वर को प्रसन्न हो गया, सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। परमेश्वर को क्या हो गया? परमेश्वर को क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। परमेश्वर खुश हो गया। वाह, तूने तो सही बात तुमसे मांगा है। आपको मालूम है, यही होता परमेश्वर का दिल की बातों को जानने वाला, डिजायर्स। अभी एक बात सुनिए, परमेश्वर ने उसको बुद्धि तो दे दिया, लेकिन उसकी 13वां अध्याय पढ़िए, परमेश्वर क्या क्या दिया। नहीं, एक बार और 3:10 पढ़िए, उसको पूरा क्लैरिफाई करोगे। 3:10 और पढ़िए। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन, ना कोई धन, और ना अपने शत्रुओं का ना नाश, अपने शत्रुओं की नाश कभी मांगा नहीं। हमें तो यही मांगना था। हमें तो क्या मांगना था? धन, दौलत, शत्रु मर जाए, गिर जाए, खत्म हो जाए, ये सब मांगना था। लेकिन सुलेमान ने बोला, मुझे क्या चाहिए? मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे समझने का बुद्धि दे। इसको सुनकर खुदा खुश होकर बोल रहे, ना तूने धन नहीं मांगा, ना तूने दौलत नहीं मांगा, ना तूने कोई कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तूने ये मांगा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। हालेलुया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। अभी सुनिए परमेश्वर क्या दे दिया उसको। उसका 13वां अध्याय पढ़िए, अभी आपको पक्का पता चलेगा। उसका 13वां अध्याय तो पढ़िए, क्या लिखा है? फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात, हेलो, अभी सुनिए, सही रीति से खुदा से मांग कर देखो, परमेश्वर आपको गाना हम खाता है ना, मांगने से ज्यादा मिलेगा। इधर क्या बोल रहे पर सुलेमान को क्या बोल रहे? सुनिए क्या बोल रहे हैं। फिर तूने जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वे भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। समझ आ गया आपको? यस। क्या समझ आ गया? आप इन दिनों में परमेश्वर से जो बात कर रहे हो, आप मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मेरे को मिलना, ये बंद करो। बंद कर आप खुदा से ये बोलो, खुदा मुझे एक समझने का बुद्धि दे, ताकि सही क्या है, गलत क्या है। तब परमेश्वर आपके लिए मांगने से बढ़कर, आप जो लिस्ट बनाया उससे भी बढ़कर परमेश्वर तेरे लिए करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा ने उसको सिर्फ बुद्धि और ज्ञान नहीं, उससे बढ़कर खुदा ने दिया। क्यों? सही चीज परमेश्वर से मांगो, सही इच्छा खुदा के सामने रखो, सही बात खुदा के सामने रखो, सही रीति से खुदा के सामने रख, तब खुदा मांगने से बढ़कर तेरे लिए देने वाला खुदा है। हालेलुया। एक और प्रार्थना दाऊद का, वो प्रार्थना भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। दाऊद एक प्रार्थना करता है, उसे बहुत गलती किया, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ दाऊद परमेश्वर का हृदय के साथ रहने वाला व्यक्ति था। बहुत गलती किया उसने। जब गलती को पता चला मैंने गलती किया, दाऊद उसको है कोई बात नहीं, मैं गलत हो करेंगे, आगे भी करते रहूंगा। कभी कभी पास्टर जी बोलता है ना, मत करो ऐसे, मत करो। ओ पास्टर जी बहुत कुछ बोलता है, ऐसे बोलते हैं आजकल लोग। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, पास्टर जी बहुत कुछ बोलता है, कोई बात नहीं, एक समय आएगा पास्टर जी क्या बोला है तब पता चलेगा। यही मैं बोल सकता हूं, पास्टर जी बहुत कुछ बोले, एक समय आएगा पता चलेगा पास्टर जी ने क्या बताया है। ये बात कभी भूलना नहीं है। इधर दाऊद अपने जीवन भर बड़े दुख, बड़ी पाप
पाप करने के बाद उसको अपनी नातन आकर बोला, दाऊद तूने गलती किया। उसी समय बाइबल में लिखा, उसने अपनी गलती को अंगीकार कर रट डालकर, कपड़ा फाड़ कर, उसने हालेलुया परमेश्वर का मंदिर में जाकर गिरकर बोला, खुदा मैंने गलती किया, खुदा मैं गलती किया। हालेलुया। कुछ हृदय नहीं है आजकल, कितना बार भी बोलो गलती किया, सुधरो सुधरो सुधरो, बोलेगा मैंने नहीं सुनना। हालेलुया, जो मर्जी बोलते जाओ। हालेलुया, दाऊद अपनी गलती को मानकर सुधरने के बाद हालेलुया उसे एक प्रार्थना लिखा, वही प्रार्थना है 51 का 12। उस प्रार्थना को थोड़ा सुनिए क्या लिखा है। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। वो बोल रहे, खुदा मेरा खुशी वापस दे। क्या डिजायर है। कितने लोग आजकल ये प्रार्थना करते हो, मेरा खुशी वापस दे। आपकी वो जो लिस्ट बनाया ना, वो सब काट कर लिखो, मेरा खुशी वापस दे, मेरे परिवार की खुशी वापस दे। दावीद प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया मेरा खुशी वापस दे। लिखा नहीं है, यही लिखा हुआ है ना? लिखा नहीं लिखा? क्या लिखा है? अपने किए हुए उद्धार का खुशी हर्ष मुझे फिर से दे। हालेलुया, वापस ले लो। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, वो खुशी, वो अच्छे डिजायर को ले लो, वो डिजायर को आप पाओ। ये डिजायर आपके लिए काम करेगा। और दाऊद ने क्या प्रार्थना किया, उसकी 10 भी पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये डिजायर कितने लोगों के, ये मन की इच्छा कितने लोगों के पास है? कभी आपकी डायरी में लिखा ये चीज, ये डिजायर, कभी ये मन की इच्छा लिखा, खुदा मुझे शुद्ध मन दे, खुदा मुझे शुद्ध मन, बोलो शुद्ध मन दे, शुद्ध मन दे, हैं? शुद्ध मन दे, शुद्ध मन दे। ये आपका अच्छा डिजायर है, शुद्ध मन। और आगे, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे, नए सिरे से उत्पन्न ये कर। अच्छे दिल है, स्थिर आत्मा दे। और आगे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। हालेलुया। सुनिए, ये सब चीज अच्छे, बेस्ट है। इन्हें मैं आपसे बोलूं, आपकी मन की इच्छा, आपकी मन की इच्छा आत्मिक बात होने दो। क्या होना चाहिए? आत्मिक बात। कितने लोगों को समझ आ गया मेरी हिंदी? आपकी मन की इच्छा क्या होना चाहिए? आत्मिक बात, आत्मिक सोच, आत्मिक चीज। क्या दाऊद गरीब था? जब परमेश्वर में सबसे इन चीजों को मांगा, खुदा ने उसे अमीर बनाया। मैं आज आपसे बोलूं, इन दिनों में प्रार्थना करो, खुदा मुझे आत्मिक डिजायर्स होने दो, दुनिया की डिजायर्स नहीं है। I want to encourage यंग जनरेशन, छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे, बहुत ड्रीम आप देख रहे, सबसे बड़ा ड्रीम आप करो, खुदा मुझे अच्छे बुद्धि दे। किसी भाई बहनों को पीछे मत टाइम वेस्ट करो, आप अपने बुद्धि को खुदा के साथ रखो। आपको मालूम है, सब अपनी अपनी बन जाता है, किसी का नहीं है। गाना भी ऐसे है ना, नाम है हम किसी का भी नहीं है। कब शैतान हमारी दिमाग में आकर बात करता है पता नहीं चलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करना, खुदा मुझे ऐसे दिमाग दे ताकि समझने का दिमाग दे। एक सेकंड चाहिए आपका दिमाग खराब होने के लिए। प्रार्थना करो, खुदा मुझे समझने का बुद्धि दे, समझने का बुद्धि दे,
सही क्या है, गलत क्या है, समझने का बुद्धि दे। आपकी अच्छे डिजायर होने दो। दूसरा, आपकी आत्मिक इच्छा आपके अंदर होने दो। जब आत्मिक इच्छा मांगो, शारीरिक इच्छा आपको मिल जाएगा। हेलो, कितने लोगों को समझ आ गया? अब आत्मिक बात करके देखो, आत्मिक चीज करके देखो, आत्मिक नाम ऊंचा, यीशु का नाम ऊंचा करके देखे, आपकी शारीरिक जरूरत भी खुदा पूरा करके देगा। हालेलुया। जो भी जरूरत है खुदा पूरा करेगा। बट यू शुड डू, आत्मिक जरूरतों को मन में पहला स्थान रखे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। मैंने आपसे बोला आपके दिमाग के लिए प्रार्थना करना। मैं गवाही आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारी सीमा की पापा आगे आएंगे, सब खड़ा हो जाइए। एक गवाही मैं आपके बीच में रखूंगा। शत्रु किस तरह अंकल के दिमाग को खत्म करने के लिए कोशिश किया। पापा आगे आ जाइए। पिछले दिनों की गवाही है। शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। एक बड़ा ऑपरेशन पैर में हुआ, तब कभी ऐसा सोचा नहीं था। नी क्या बदल गया। बहुत मेजर ऑपरेशन, 6 घंटे का या 7 घंटे का ऑपरेशन, हनी 7 घंटे के ऑपरेशन था। 6 घंटे का जो नी 3 घंटे के एक मेजर ऑपरेशन था। तब पापा के मन में कभी भी एक निराशा नहीं आया था, कभी भी नहीं आया। ऑपरेशन के बाद हमने मिला तो पापा बड़ा खुशी से खुदा को धन्यवाद भी किया। लेकिन थोड़ी 3-4 महीने के बाद एकदम उनकी यूरिन में प्रॉब्लम हो गया, या पोस्टेड, इधर कम हियर। एक्चुअली उस समय पापा को अचानक से प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें यूरिन के ऊपर कंट्रोल जो होता है वो बंद हो जाता है। कभी भी यूरिन आपको आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से आ जाता है। और यूरिन अपने बाथरूम तक भी आप पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही निकल जाता है वो। तो एक बहुत बड़ी एक समस्या थी इस उम्र में एकदम से आना किसी के लिए। तो ये चीज है, जब ये बीमारी, ये प्रॉब्लम भैया पापा का जीवन में हो गया, इसकी मन में यही है। बीमारी के बारे में हम तो प्रार्थना कर रहे, खुदा करेगा, अद्भुत करने वाला परमेश्वर। इनका मन में, इनका दिमाग में एकदम सवाल उड़ गया, मेरा किडनी फेल हो गया, सब कुछ खत्म। इसने अपने भाई को भी फोन किया, रिश्तेदारों को भी फोन किया, बोला मिलना है तो आकर मिलो, खत्म होने वाला है। दिमाग में फीड कर दिया। यही मैं बोल, 1 सेकंड बहुत है हमारा दिमाग खराब होने के लिए। 1 सेकंड बहुत है, उसके लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड के अंदर पापा ने क्या किया, सबको फोन करके बोल दिया मैं ज्यादा डर नहीं है, मिलना है तो मिलो, मेरा किडनी फेल होने के लिए जा रहा है, अभी आगे मेरी जिंदगी खत्म। खाना छोड़ दिया, है ना सीमा, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, एक बूंद पानी भी पीने के लिए बोले तो मुंह बंद कर कर दिमाग में फीड कर दिया, अभी जिएगा नहीं, खत्म। लेटे रहता है, एक शब्द भी बात नहीं करता, इतनी मुंह पतला हो गया, कमजोर हो गया, मुंह छोटा हो गया, जैसे मैं क्या बोलूं। मुझे याद है मैं और बेट्सी रात को घर में गया, हनी बड़े मुश्किल से सीमा ने मुझे फोन किया,
पास जी आना, पापा की माइंड बहुत खराब हो गया, उम्मीद टूटा हुआ अवस्था में लेटा हुआ है, खत्म, अभी जिएगा नहीं, क्योंकि इसकी और कोई भी कहानी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड का भी हिस्ट्री इन्होंने देख लिया, उसको भी यही प्रॉब्लम, किसी भाई को, चाचा को, ताया जी को ये प्रॉब्लम, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गया, वही सेम प्रॉब्लम मेरे को। जैसे दिमाग को मैं ऐसे चीज डालकर इन्होंने माइंड को फ्रेश फिक्स कर दिया, खत्म होने के लिए जा रहे। रात को मैं और बेटसी चले गया, हम दोनों अंकल के साथ बैठा। जब भी मैं जाता हूं मुझे बहुत प्यार करता हूं, खुशी से बात करता हूं, बड़े बड़े बात करने वाला अंकल मुंह बंद कर बैठ गया, मुंह बंद कर दिया, खुशी नहीं, गुस्से में ऐसे मुंह ऐसे रखा हुआ है, कोई बात नहीं कर। मुझे भी फील हो गया, लेकिन उस समय मुझे याद है हम सब ने मिलकर उस जगह पर आंसू बहाकर डेड सेल को, दिमाग में जो डेड सेल है, जो सेल जो डेड किया, इनकी दिमाग को, इस बातों को हमने कैंसिल करना शुरू कर दिया, रो रो कर प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे याद है हम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, टूट टूट कर प्रार्थना करना शुरू किया। उस कमरे के अंदर खुदा के हाथ को मैंने देखा। जिस दिन पापा की थैंक्सगिविंग प्रेयर के टाइम पर मैं वही मैसेज दिया, खुदा के हाथ पापा के ऊपर को मैंने देखा था। हाल में जो खुदा ने कंफर्मेशन दिया कि पापा को खुदा छू कर चंगाई देगा, तो हमने प्रार्थना करके वापस आ गया, लेकिन एक विश्वास के साथ आ गया, खुदा जरूर हमारा पापा के ऊपर काम करेगा। जिंदा गवाही में आपसे बोल रहे हैं। 3 दिन के बाद मैंने सीमा को फोन करके पूछा, हाल सीमा बताओ पप्पा का हाल कैसे है। सीमा ने बोला, पास्टर जी पप्पा खाना खाना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया, उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया। मैं आज यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, हालेलुया। हमारा दिमाग के ऊपर शत्रु काम करता है, कभी कभी नेगेटिव बात लेकर आएगा, कभी कभी निराशा के बात लेकर आएगा, कभी कभी और रुकावट की बात लेकर आएगा। उन्हें कहना यीशु के नाम से, खुदा मुझे समझने का बुद्धि दे, समझने का ज्ञान दे, ताकि शत्रु की नजर से मैं और मेरा घराना बच जाए, मेरा परिवार बच जाए। हालेलुया। समझने का बुद्धि मांगो। कभी कभी हमारी इच्छा पूरा होने के लिए भाग दौड़ कर रहे, बाद में रिग्रेट नहीं करना, बाद में रोना नहीं है। कोई भी एक खुदा को बोलो, समय ले लो, कोई बात नहीं। जल्दीबाजी डिसीजन लेकर निराशा में जाकर अपना डिजायर पूरा हो गया, बड़ा एंजॉय, 10 दिन चलेगा, 1 साल चलेगा, दूसरे साल में बड़ा रोना नहीं है। इसलिए मैं आज आपसे बोल रहे, परमेश्वर की इच्छा क्या है ये पहचानो। हमारी दिमाग को शत्रु खत्म मारने के लिए कोशिश करेगा। The area devil attack you, सबसे पहले अटैक करने वाला चीज हमारी दिमाग है। सही है गलत है? दिमाग के ऊपर ही शत्रु अटैक करता है। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं आज पापा को देखकर बड़ा खुश है। एक बड़ा, बहुत लोगों को बुलाकर एक बड़ा मीटिंग घर में रखा पापा ने। बहुत लोगों को बहुत लोग आ गया, उन्हें हमने खुदा के सुसमाचार को बताया। उसकी वजह से वो परिवार भी हमारे चर्च में आना शुरू हो गया। मैं उसके लिए एक जोरदार तालियां। देखो खुदा ने किस तरह काम किया। उस दिन भैया का भी खुदा ने चंगाई दिया, उस दिन भैया को भी खुदा ने चंगाई दी उस प्रेयर मीटिंग में। मैं आज आपसे एक बात बोलूं, परमेश्वर अद्भुत करने वाला खुदा है, हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन इन दिनों में प्रार्थना, खुदा आत्मिक इच्छाओं को मांगो, आत्मिक इच्छाओं को मांगो। दुनिया की इच्छा के पीछे मत जाओ, वो अपने आप खुदा देगा।
वो अपने आप देंगे। आत्मिक इच्छा, अपने हाथ सिर पर लगाइए, अपने हाथ, सब अपने हाथ सिर पर लगाइए। फिर खुदा मेरी दिमाग में सुनाओ अवस्था से बदल दे। बोलिए हर एक सुन डेड सेल है। मैं पिछले बुधवार की फास्टिंग पर मैं ही प्रार्थना कर रहा हूं, कलीसिया में जो डेड सेल है, दिमाग के अंदर जो डेड सेल है, उन्हें कैंसिल करो। डेड सेल है, यीशु के नाम से कैंसिल करो। बोलो, जो डेड सेल आपके अंदर बढ़ रहे हैं, डेड सेल बढ़ रहे हैं, दिमाग में जो डेड सेल बढ़ रहे हैं, उन्हें कैंसिल करो। शत्रु आपकी खुशी को, जैसे दाऊद ने बोला मेरा खुशी वापस दे, हाथ सिर पर ही रखे, इधर को देखिए। इन बातों के लिए सिर पर हाथ रखो, सिर पर रखो। मैं आपसे एक बात बोलूं, इन चीजों के लिए ना एक चाहत की जरूरत है, ऐसे नहीं होगा। एक चाहत, आप एक चाहत होना चाहिए। खुदा मुझे ये आत्मिक डिजायर्स मेरे अंदर होने दो, आत्मिक इच्छाएं मेरे अंदर होने दो। आप देखिए ना, आपकी शारीरिक इच्छाओं को भी खुदा पूरा करेगा। सिर पर हाथ रख के बोलिए, खुदा मेरा मुझे आत्मिक डिजायर्स दे, मुझे आत्मिक इच्छाओं को दे। मन की इच्छा आत्मिक होने दो। रिखा राबाश, प्रार्थना करो आपकी दिमाग के लिए प्रार्थना। लेट्स प्रे फॉर योर, आपकी ब्रेन में, आपकी दिमाग में है शत्रु जो सुन लेकर उन्हें कैंसिल करिए। कम ऑन, कैंसिल करिए। आवाज उड़ाकर प्रार्थना, कम ऑन प्रार्थना करें। री बाबा बा शिखा रा बाबा, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना हाथ रखकर। हालेलुया हालेलुया। रिखा रा बाबा बा शिखा रा बाबा री बाबा।